के लिए जा रहे हैं, माता का आशीर्वाद अति आवश्यक है। हे पूज्य, मैं चाहता हूं दीजिए आज्ञा मुनिजू, मां से मिलने जाऊंगा, जिनके आशीर्वाद से दूना बलि हो जाऊंगा, कर सकूंगा यज्ञ रक्षा, जिनके बल से नाथ मैं चूम कर माता चरण निर्भय चलूंगा साथ में। कहें क्या आदेश है? धर्मात्मा राम, यदि तुम हमसे आदेश ना भी लेते तब भी हम आपको आदेश देते, क्योंकि हम ये जानते हैं जिस कार्य के लिए तुम हमारे साथ में चल रहे हो वहां पर पिताश्री के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहां पर मैया के आशीर्वाद की आवश्यकता है। यदि मां का आशीर्वाद आपके साथ में नहीं है तो फिर सफलता आपको प्राप्त होने वाली नहीं थी। इसलिए क्योंकि जननी का चाहे इस जननी का हो, चाहे सुन जननी सोई सुख बड़ भगी, चाहे उस जननी का हो, जननी का तो जननी का है, वो कभी न शंका खाता है। जब मैया का आशीर्वाद उस पुत्र को प्राप्त हो जाता है तो राम जानते हो सामने अरे शत्रु क्या साक्षात काल भी आ जाए तो उस पर भी जय पाता है। इसलिए जाओ और जाकर के दोनों बंधु अपनी अपनी माताओं से आशीर्वाद प्राप्त करके अतिशीघ्र यही पर जननी भवन गए प्रभु, जननी भवन गए प्रभु, जननी भवन गए प्रभु, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पदशीष पदशीष पदशीष। लाल, क्या देख रही हूं? तुम दोनों भाई कहीं जा रहे हो क्या? बताओ मुझे अति शीघ्र। हे माता, हमारे नित्य का यह कर्म है माता के चरण स्पर्श कर नित्य प्रति वन प्रखंड खेल खेलने जाते हैं। माँ के द्वारा कभी नहीं पूछा गया कि मेरे लाल कहाँ जा रहे हैं। आज माता के द्वारा पूछा जा रहा है कि मेरे लाल कहाँ जा रहे हैं। यही है माँ का हृदय। माँ के हृदय को पहले ही पता चल गया कि आज हमारे पुत्र खेल खेलने नहीं किसी अन्य स्थान में जा रहे हैं। यही है माँ का हृदय। तभी तो माँ का पद सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। उपाध्याय दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम पित्रेण माता गौरवेण तिरिच्यते। 10 उपाध्याय के बराबर एक आचार्य का स्थान, 100 आचार्य के बराबर एक पिता का स्थान और 1000 पिता के बराबर एक मां का स्थान होता है। तभी तो यदि धरती का कागज बनाया जाए, कल्प वृक्ष की कलम बनाई जाए, तब भी मां की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। मां के लिए हमारे विद्वान ऐसा कहते हैं, मेरी मां मां सागर की गहराई है, मां हिमगिरी की ये ऊंचाई है। दुनिया में जितनी खुशियां हैं मां के चरणों से पाई है। यह सच किसी तस्वीर के दाने में नहीं है, ममता से बड़ा मोती खजाने में नहीं है। मिलने को तो मिल जाते हैं इस संसार में अनेक प्रेम, लेकिन मां के जैसा प्रेम जमाने में नहीं है। इसीलिए तो मां को वह
कहती है, माँ जिसको भी ये चलते हैं, वह पौधा संदल बनता है। माँ जिसको भी जल देवे वह पौधा संदल बनता है। माँ के चरणों को छूकर ही पानी गंगा जल बनता है। माँ के चरणों को छूकर ही पानी गंगा जल बनता है। संसार में बड़े भाग्यवान हैं वह लोग जिन्हें माँ का सानिध्य प्राप्त है। बड़े अभागे हैं वह लोग जिनके माँ नहीं है, और उससे भी बड़े अभागे वह लोग हैं जिनके माँ है पर माँ को माँ नहीं समझते।